आज हम क्वेश्चन नंबर 3A से हम पेपर स्टार्ट करेंगे आपके इस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 27 में हम दो क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3A जो है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 11 में सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3B हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये सम जो है, यानी इस टाइप का सम में आपको हमेशा लॉग लेना होता है। किस तरह का है देखो, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर x के ऊपर पावर में कोई कांस्टेंट टर्म हो 1 2 3 4 कुछ भी, या a b या कुछ भी ऐसा टर्म हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। बट x के ऊपर x है, या तो x के ऊपर x स्क्वायर हो, या तो x के ऊपर x के साथ कोई और x का टर्म हो। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें x के ऊपर पावर में भी x होता है या x जैसा ही कुछ होता है, तो हम हमेशा log लेके स्टार्ट करते हैं। पहले log लेना होता है, log लेने के बाद कोई सॉल्यूशन log के फॉर्मूला यूज करके हमें मिलेगा। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो ध्यान देना, x के ऊपर कोई भी x का टर्म हो तो आपको हमेशा पहले log लेना है दोनों साइड पे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग log, सबसे पहले आपको log लेना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, y के पहले भी log आएगा, तो मैं लिखता हूं log y। x रेज़ टू x के पहले भी log आएगा, तो वहां भी लिखता हूं x रेज़ टू x करके। अब ध्यान देना, इसमें log का फॉर्मूला यूज होता है। log का फॉर्मूला आपको याद हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूं that log x रेज़ टू m इक्वल्स टू, m आगे चला जाता है यानी log से पहले, तो m log x। ये फॉर्मूला हमारा log का हमने मैथ्स 1 में स्टडी किया। तो वही हम लोग इसमें करेंगे कि ये जो पावर है उसको हम आगे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू x log x। राइट, log लेने से यही फायदा होता है कि जब ऊपर हमें वेरिएबल मिलता था, x का टर्म मिलता था, उसको हमने हटा दिया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर में x होता है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला आपके सिलेबस में अवेलेबल नहीं। अब क्या करना है, अब आपको u इंटू वी रूल यूज करना है। तो u इंटू वी रूल कौन सा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। u इंटू वी का रूल, पहले u लिखना है, फिर v का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस लिखना है। अब v का v एज इट इज रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। यानी डिफरेंशिएशन पहले v का होगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट में u का डिफरेंशिएशन होगा। आप ये v du बाई dx को पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में चलता है, बट डिवीजन करते हो तो उसमें उसका जो पैटर्न है वो फिक्स रहता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको मैं u एज्यूम करता हूँ, इसको v एज्यूम करता हूँ। तो किस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में, लेट x इक्वल्स टू u एंड log x इक्वल्स टू v। आपको एग्जाम में ऐसा लिख के आना है। सिर्फ ऐसा बस सिंबॉलिकली आप लाइन करके u भी लिखोगे वो नहीं चलेगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ये u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा। तो चलो पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा, जब भी डिफरेंशिएशन हमको करना है, डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना है, उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जो हम नीचे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x लिखा है, नीचे x है, तो नीचे b के साथ क्या लिखना है वो यहाँ पे लिखना होता है, तो हम x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका मतलब ये कि इसमें क्या होगा, d/dx इक्वल के यहाँ भी लिखेंगे, इक्वल के वहाँ भी लिखेंगे, तो d/dx मैं लिखूंगा log y। अब फिर d/dx इससे पहले भी लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा d/dx x log x, ऐसा मैं लिखूंगा, ठीक है। अब हमें u इंटू वी का फॉर्म भी आ गया और उससे पहले डेरिवेटिव भी आ गया, जैसे यहाँ पे था u इंटू वी का फॉर्म भी आ गया, उससे पहले डेरिवेटिव भी आ गया। तो अब हमें u इंटू वी जो हमने यहाँ एज्यूम करवाया है उसके हिसाब से एज्यूम करके ये फॉर्मूला पुट करनी है डायरेक्ट, ख्याल है। इतना करने के बाद आपको तो पता है ये u है और ये v है, दैट यू नो। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके क्या रिजल्ट आता है वो लिखना है। तो पहले देखो फॉर्मूला में u लिखा है, तो u हमारे केस में x है, उसके बाद d/dx लिखा है फॉर्मूला में, तो हम भी d/dx लिख देंगे। उसके बाद v लिखा है, तो हमारा v log x है, तो x लिखा है। फिर फॉर्मूला में प्लस लिखा है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखा है। फिर लिखा है v, तो v हमारा है log x। उसके बाद लिखा है d/dx, तो हम लिख देंगे d/dx। उसके बाद लिखा है u, तो u हमारा है x, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई किया। अब डिफरेंशिएशन इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा, तो देखो क्या आएगा, x जो है वो वैसा का वैसा लिखा मैंने, log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, राइट, फॉर्मूला ही है। तो इसका मैं ये जो लिखा है उसके बदले में लिखूंगा 1/x, फिर प्लस का साइन, log x वैसा का वैसा। अब x का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, आपको याद रखना है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हो गया 1। अब आगे देखते हैं, ये x और ये x दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, और ये प्लस log x इंटू 1 है, तो वो log x हो जाएगा। यानी कि ये राइट साइड का हमारा आंसर आया है। लेफ्ट साइड में आप देखो कि ये x है और ये y है, तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, उसमें आपको एक एज्यूम करने का मेथड है, उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है मेथड? तो ऐसा होता है कि आपको पहले y को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा आपको एज्यूम करना है कि हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा के इसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास डेरिवेटिव d/dx log x का हमको पता है। अगर यहाँ पे y के बदले x होता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है और आंसर आ जाता, ठीक है। यानी कि y के बदले अगर x होता तो आंसर आता 1/x, पर क्वेश्चन में x नहीं है, y है। तो इस स्थिति में हम y को एज्यूम कर लेंगे x मान के उसको सॉल्व करना है। ध्यान देना, ये मेथड फिर से बोलता हूं एक बार, थोड़ा ध्यान देना। हमें किसको रिप्लेस करना है पहले वो समझना। हमें उस चीज को रिप्लेस करना है कि जैसे कि हमने y को रिप्लेस x से कर दिया, तो log x का डेरिवेटिव डायरेक्टली है फॉर्मूला, तो 1/x होता है, यानी y को हमको एज्यूम करना है x। अब ध्यान देना, अभी भी इजी नहीं है, ध्यान देना अभी। अब देखो
log x का डिफरेंशिएशन क्या, यानी कि y के बदले x माना है तो log x बना। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बट क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिनल वैल्यू y। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू जो है, यानी कि हमारे केस में y था, तो y को यहाँ लिखना है। तो y को यहाँ लिखना है x के बदले, और y का ही डिफरेंशिएशन फिर से कर देना है। ख्याल है? तो यहाँ पे आपका मेथड कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। log y हमारे पास है, y को मैंने x से रिप्लेस किया तो log x हो गया। ये दिमाग में सोचना है, लिख नहीं करना, दिमाग में सोचना है। ये एग्जाम में आपको x लिख के भी नहीं आना है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्या करना है, log y लिख के ये स्टेप कर देना, कुछ करना नहीं, ठीक है। ये सिर्फ सोचना है कि y के बदले अगर मैं x रखूंगा तो ये log x होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, डिवाइड में x आता है, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या है, y। इसलिए मैंने जिस वैल्यू से रिप्लेस किया x को, उसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना। यानी मैंने यहाँ पे जो x था उसको y रखा, तो y का ही डिफरेंशिएशन करना। क्लियर? अब क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 1/y dy by dx। यहाँ पे मैं करूँगा वही स्टेप, 1/y dy by dx। अब क्या होगा, उसका 2-3 स्टेप बाकी है, वो भी देख लो। अब ये जो y नीचे है, डिवीजन में y है, उसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो डिवीजन में y है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि डिवाइड इक्वल के वो साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा dy by dx, 1 इंटू dy by dx है ना, तो 1 तो रहेगा नहीं। फिर ये y वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y 1 प्लस log x, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान से इसको करना, ठीक है। थैंक्स फॉर